गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पीडीएफ नंबर 19 लेकर के आया हूँ। आप लोगों को पढ़ना है, इसको देखना है। आज का जो टॉपिक है इन डिफरेंस बिटवीन केमिकल्स फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रासायनिक खेती और जैविक खेती में अंतर। तो देखिए, इसमें मैंने डिफरेंस दोनों तरीके से बता दिया है। पहले इसको थोड़ा मैंने डिफाइन कर दिया है, और डिफाइन का पर्पस ये है कि ताकि आप लोग जान सको कि इनमें रासायनिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर होता है। देखिए, इसका डिफरेंस तो मैंने लिख ही दिया है, इसके साथ साथ में थोड़ा और ऊपर डिफाइन किया है, इसको भी देखिए। भारतीय कृषि में हरित क्रांति के बाद आधुनिक तकनीकी का प्रयोग बढ़ने के साथ साथ उसी अनुपात में पौधे संरक्षण रसायनों का उपयोग भी अधिकतम होने लगा है। देखिए, यहाँ पे कहने का पर्पज ये है कि जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम्स है, तो इसमें क्या है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो हमारा लागू हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा, उसके बाद जो मतलब हमारी प्रेजेंट टाइम की जो तकनीकी है, इसका भी काफ़ी मतलब यूज़ इस पे मतलब अनुपात इसका बढ़ता जा रहा है। पौध संरक्षण पर इसमें क्या है कि केमिकलों का उपयोग अधिकाधिक होने लगा है। आज की प्रेजेंट टाइम की एग्रीकल्चर प्रणाली आप लोग देख ही रहे हैं कि इसमें कितना ज़्यादा कि केमिकल्स का यूजेस हो रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदायक है। ठीक है, परंतु आधुनिक तकनीकी में इस्तेमाल होने वाले रसायनों से हमारी मृदा संरचना तथा वातावरण में भारी असमानता पैदा हो रही है। देखिए, जो हमारी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी कृषि प्रणाली है, जो आधुनिक हमारी कृषि तकनीक है, इसमें जितने ज़्यादा हम रासायनिक केमिकल्स का यूजेस कर रहे हैं, उसमें क्या है कि हमारी मृदा संरचना, जो हमारी सोयल स्ट्रक्चर है या सोयल स्ट्रक्चर पे और एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट पे हम पे काफ़ी मतलब इसमें असमानता पैदा हो रही है। देखिए, असमानता पैदा होने का पर्पज़ ये क्या है कि बारिश लेट से होना, गर्मी का अधिक होना, ठंडी का ज़्यादा होना, असमय पर तूफान आना, इस तरीके जो ये असमानताएं, मृदा की सोयल मतलब क्वांटिटी कम हो जाती है, उसमें जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इनके पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। इस तरीके की बहुत सारी इसमें असमानताएं पैदा हो जाती हैं। अब हमारे देश में देखिए, अन्य विकसित देशों की भांति कार्बनिक व नेचुरल की आवश्यकता महसूस की जा रही। देखिए, प्रेजेंट टाइम में आप जो आने वाले कल में जो अगर एग्रीकल्चर सिस्टम्स को सुधारने की बात की जा रही है, तो उसमें बात ये की जा रही है कि अगर इसमें क्या है कि हमारा प्राकृतिक सिस्टम और क्लाइमेट सिस्टम अगर सुधारा जा रहा है, तो इससे क्या है, प्राकृतिक सिस्टम और कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर प्राकृतिक चीज़ों को जोड़ा जाए, या हमारा इससे क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट भी मतलब एक आवश्यकता महसूस करेगा, और इससे क्या है कि हम अच्छी खेती भी कर सकते हैं। इसका देखिए यहाँ पे दिया है कि जैविक खेती पूर्ण रूप से प्राकृतिक के कीटनाशक रसायनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि प्राकृतिक के वातावरण के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, जो यहाँ पे बताया गया कि ऑर्गेनिक सिस्टम जितना भी है, जैसा कि मैंने अगले वीडियो में भी बताया है कि ऑर्गेनिक सिस्टम्स हमारा नेचुरल चीज़ों से अधिक अपडेट रहता है, और इसमें क्या है कि हम अधिक केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, और इससे हम अधिक प्रोडक्शन ले लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने इससे भी पहले बताया है, यही सारे इसके सिस्टम है। इसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए, देखिए इसमें क्या है कि हम सॉइल की मतलब उपजाऊपना को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कि रखने के लिए घास फूस से बनी कंपोस्ट, कचरे के गंदे नाले आदि से प्राप्त सड़ी गली, जैसा कि मैंने बताया है कि जितनी भी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, एनिमल्स से निकले हुए अवशेष होते हैं, जितने भी हमारे ये जीवाणु खाद, सूक्ष्म जीवों से निर्मित खाद, नीम की खली आदि, जो मतलब प्रोडक्शन सिस्टम्स को हमारे प्राकृतिक के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा मतलब संरक्षण के भी काम आ सकते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, इन चीज़ों का अगर हम यूजेस करते हैं तो प्राकृतिक सिस्टम से भी हमारा सही रहेगा, और प्राकृतिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इसमें क्या है कि हमारे मृदा संरक्षण भी सिस्टम, मृदा संरचना, ये भी सिस्टम हमारा सही रहेगा। तो इसमें क्या है, देखिए रसायनों से होने वाली विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को भी रोकने के काम आता है। देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम जैविक खेती का अधिक प्रयोग करते हैं, तो केमिकल के अकॉर्डिंग इसमें क्या है कि हम जितना भी पॉल्यूशन होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा ऑर्गेनिक संसाधनों पर देखिए जो निर्भर हैं, उस पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, उस पे भी हम पे काफ़ी सुधार हो जाता है।
अन्य विषय के दायरे में हर तरीके की रासायनिक खादों के विकल्प भी इसके बारे में बताए गए हैं। ठीक है, ये जो देखिए सिस्टम्स है कि आने वाले कल में क्या है कि रासायनिक चीज़ों को कम किया जाए और जैविक सिस्टम को अधिक बढ़ावा दिया जाए। इससे हमारी प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ें क्या हैं, अच्छी बनी रहती हैं। ठीक है, इसमें देखिए मैंने डिफाइन कर दिया है दोनों तरीके से, तो इसको आप लोग पढ़िएगा विद द इंग्रेस यूज मॉडर्न। और नेक्स्ट आ जाइए, फिर हम उसी पे बात करते हैं कि केमिकल्स फार्मिंग और सेकंड कौन सी है आपकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं केमिकल फार्मिंग। देखिए कुछ टॉपिक जो हमको इजी तरीके से लगते हैं कि अगर हम ऐसे ही बात करते हैं कि रासायनिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है, तो आप बहुत तरीके से बता सकते हो। जिसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं वो रासायनिक खेती है, जिसमें हम और मतलब कंपोस्ट आदि का प्रयोग करते हैं, जैविक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो हमारी जैविक खेती। लेकिन आज मैंने इसमें क्या है थोड़ा अच्छी तरीके से डिफाइन करके बता दिया है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सको। देखिए जो हमारी और केमिकल्स फार्मिंग होती है, केमिकल्स फार्मिंग में क्या है कि ऑर्गेनिक में मृत और जीवित का अंतर है। देखिए यानी कि यहाँ पे बात करते हैं केमिकल्स और ऑर्गेनिक सिस्टम्स का। इनमें जो हमारा डिफरेंस है, तो एक जीवित मृत की तुलना में ये किया गया है कि देखिए मृत के समान यानी कि हम केमिकल्स को बता रहे हैं, जीवित के समान ऑर्गेनिक को बता रहे हैं। यानी कि देखिए जो जितना बड़ा मतलब एक सूखे प्लांट और हरे प्लांट का जितना बड़ा डिफरेंस होता है, इसी तरीके से इनमें आपस में ही डिफरेंस होता है। तो बात करते हैं, देखिए रासायनिक खेती में क्या है, रसायनों और कीटनाशकों को इस्तेमाल से जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। इसमें देखिए क्या है कि अधिक अगर कोई भी फार्मर है अधिक केमिकल्स का यूज कर रहा है, तो उसमें क्या है सॉइल की जो मतलब उपजाऊपना है या उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स शक्ति होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। और भूजल स्तर भी उनका गिर जाता है। देखिए जो उनका मतलब वो होता है सॉइल लैंडिंग सिस्टम्स होता है वो क्या होता है, गिर जाता है। और फसल चक्र बदल जाता है, जो हमारा क्रॉपिंग रोटेशन होता है वो भी क्या होता है, बदल जाता है। इस कारण किसान का रोजगार खत्म हो जाता है। देखिए तो इससे क्या है, एक कंडीशन इस तरीके की आ जाती है कि किसान मजबूर हो जाता है और उसके पास मतलब रोजगार के अवसर काफी समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती हैं। और क्या है कि इसमें क्या है कि स्वास्थ्यवर्धक चीजें किसानों को नुकसान भी करती हैं। इससे शरीर को ताकत नहीं मिलती है, कई बीमारियां हो जाती हैं रासायनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में। ठीक है, ये चारे अंतर बताए गए हैं। और रासायनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती जो होती है इसमें क्या है, कीटनाशकों के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाती है, भूजल स्तर भी गिर जाता है, फसल चक्र बदल जाता है। इस कारण से किसान का रोजगार भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप देखिए बदला हुआ जो बहुत सारे कारण हैं जो मैंने बताया कि रोजगार खत्म हो जाता है। इसके बहुत सारे किसान के विकल्प जो इन किसानों की मतलब अकॉर्डिंग बहुत सारे सिस्टम्स में भी परिवर्तन आ जाता है। और इसके बाद बताया गया जो जैविक खेती की कीटनाशक में प्रयोग का ही कमाल है, 2 वर्षों के अंतर ही इसके खेती की उर्वरा शक्ति वापस लौट आती है। अगर मान लीजिए हम अधिक केमिकल्स का यूजेस करते हैं, इससे हमारी उर्वरा शक्ति छीन हो जाती है और उसको हमको पुनः प्रक्रिया इसी को वापस लाने के लिए फिर से हम अगर जैविक चीजों का प्रयोग करते हैं तो वो सिस्टम क्या है, दोबारा फिर से फॉलो हो जाता है। उर्वरक की कृषि में उपज बढ़ाने के लिए उपयुक्त रसायन है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि लोगों को एक मतलब कम समय में अधिक प्रोडक्शन सिस्टम्स को अपनाने के लिए ये बहुत सारी एंटीबायोटिक चीजें या मतलब जहरीली दवाओं का प्रयोग किया जाता है और इससे किसान मतलब अधिक लाभ के चक्कर में केमिकल्स चीजों का यूजेस करता है। ठीक है, केमिकल चीजों का अधिक यूज करता है। और इसमें क्या है, देखिए बहुत चीजें हैं जो इनको काफी मतलब किसान को कीटनाशक इस्तेमाल से भूमि की उर्वरा शक्ति भी छीन हो जाती है। इसका किसानों और मतलब बहुत खेतीहर मजदूरों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। कीटनाशकों के संपर्क में फसलों व आए उनके खतरनाक अवसरों पे बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर आदि से बीमारियों से भी पनपना इसी का मुख्य रीजन होता है। छोटे किसान आजीविका और अस्तित्व संकट में जूझ रहे हैं। आज की प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख ही रहे हैं कि जितना ज्यादा केमिकल्स का यूज हो रहा है, छोटा किसान ही इसमें अधिक नुकसान का दायरा हो रहा है। लगभग 86% लघु सीमांत कृषि है। देखिए जो हमारा छोटा किसान है और बड़ा किसान है, इसमें मतलब ज्यादातर यूजेस जो किया जा रहा है केमिकलों का ही यूज किया रहा
उसका रीजन यह है जो हमारा बड़ा किसान है वो अधिक केमिकल्स का यूज कर रहा है। छोटा किसान अगर किन्हीं कारणवश नहीं कर पा रहा है तो भी उसको मतलब एक कंडीशन अकॉर्डिंग उनको भी करना पड़ रहा है। तो ये सारे सिस्टम हैं इनके जो मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट हम आपको बताते हैं ये था आपका केमिकल फार्मिंग। और नेक्स्ट है आपके, देखिए मैंने इसमें डायग्राम सहित की किस तरीके से एक केमिकल का यूज किया जा रहा है। एक किसान देखिए यूरिया का छिड़काव कर रहा है और यहाँ पे किस दवा का छिड़काव किया जा रहा है, ठीक है। और ये सेकंड है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग देखिए जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरक और संश्लेषित कीटनाशकों का मतलब प्रयोग न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। इसमें क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी बचाए रखते हैं और इसमें क्या है, क्रॉप रोटेशन भी अच्छा रहता है। और हरी खाद का मुख्य पर्पस देखिए इसमें जो हमारा ग्रीन मैनरिंग या है हरी खाद है। जैविक खेती का मुख्य पर्पस होता है जैसे हरी खाद, कंपोस्ट आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, सूखाग्रस्त और मृदा की घटती उत्पादकता भी मतलब एक इसको भी बचाया जा सकता है। जैविक खेती एक उपयोगी विकल्प के साथ साथ में बहुत सारे रीजंस हैं जो किसान के लिए फायदेमंद होते हैं। प्राकृतिक चीजें इनसे अच्छी बनी रहती हैं। जैविक खेती के संबंध में हमारी बहुत सारी कल्पनाएं मतलब कथित की गई हैं, आज नहीं बहुत सारे हमारा ग्रंथों में भी इसका काफी वर्णन किया गया है। तो जैविक खेती का पर्पस जो आज से 10,000 ईसा पूर्व से जो किसान खेती करता चला आ रहा है उससे भी मतलब हमको काफी जो पुराने समय से ही ऑर्गेनिक सिस्टम्स के बदलाव को ही बढ़ाया गया है। इसमें क्या है, देखिए जैविक में सूक्ष्म जीव और जो मृदा में पोषक तत्व को बढ़ा कर उसे उर्वरक बनाते हैं। और देखिए इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक सिस्टम्स में जो अगर हम जितना ज्यादा जितने सॉइल में हमारे पोषक तत्व होते हैं, ऑर्गेनिक खाद से ही वो पोषक तत्व अपना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिखाते हैं और प्लांट काफी अच्छा स्ट्रांग और ग्रोथ करके मतलब सॉइल से निकलता है। और ये सारे बहुत सीधे रीजन हैं। और इसमें क्या है, देखिए इसी प्रकार प्राकृतिक में अनेक कवक और जीवाणु पाए जाते हैं जिसमें मृदा फास्फेट को मुक्त करने की क्षमता भी होती है। इसमें क्या है कि देखिए जो बहुत सारे इसमें कवक जो हमारे सॉइल में पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं जो मतलब फास्फेट होकर के मुक्त होकर के और सॉइल को उपजाऊ बना देते हैं। जैविक खेती के यही बहुत सारे रीजन हैं। कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरक, संश्लेषित कीटनाशक का भी प्रयोग न्यूनतम पर किया जाता है। इसमें देखिए जो हमारा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और ये जितना यूजेस भी किया जाता है एक सीमित अवस्था पर किया जाता है, यानी कि एक कंट्रोलिंग तरीके से। यह नहीं कि किसान की अधिक अवस्था में कर सकता है। इसमें देखिए पहले मैंने बताया है कि और सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादनों का बाजार आज काफी बड़ा है। देखिए सन 1990 के बाद से भारत में जैविक चीजों की आज प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख ही रहे हैं, अधिकतर किसान जैविक खेती के ही अकॉर्डिंग खेती कर रहा है, जो मार्केट में भी ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो उगाई गई फसल की ही डिमांड है और जो फसल मतलब किसान अपना करना उचित समझता है। ठीक है, 1960 के दशक से संबंधित उर्वरकों का उच्चतम प्रयोग करने से उच्चतम पैदावार लेने वाले किसान और जैविक अपनाने के मतलब बहुत सारे किसान शामिल हो गए। देखिए 1960 के बाद जैसा कि बताया गया कि जो ऑर्गेनिक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले किसान खेती किया करता था और आज प्रेजेंट टाइम में लोगों को अधिक प्रोडक्शन के चक्कर में अधिक केमिकल्स का यूजेस करता है जिससे उसको काफी नुकसान भोगना पड़ रहा है। भारत में 60 से अधिक हरित क्रांति में उच्चतम पैदावार बीजों के साथ रासायनिक उर्वरकों का उच्चतम प्रयोग का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। देखिए इसमें क्या है कि केमिकल चीजों के यूजेस से कि बहुत सारे मतलब नुकसान झेलने पड़ते हैं किसान को, यही सारे रीजंस हैं और जो डिफरेंस हैं इसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अब जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रगतिशील किसान भी माना जाता है। ऑर्गेनिक सिस्टम जो किसान जैविक खेती अपना रहे हैं उनको क्या है मतलब एक प्रगतिशील किसान के अकॉर्डिंग तुलना दी जाती है। और देखिए भारत में विश्व के अन्य देशों के किसान अनुभव रहे हैं। देखिए जो इंडियन फार्मर्स होता है वो अन्य कंट्रीज के अकॉर्डिंग काफी इसको एक्सपीरियंस होता है कि ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग किसान को कितने % इसका योगदान होना चाहिए। इसमें क्या है लगभग भारत में 70% छोटी जोत वाली सीमांत साधनों वाले किसान हैं। भारत में लमसम 70% छोटे किसान पाए जाते हैं। ठीक है, जो छोटे किसान होते हैं उनको ऑर्गेनिक से अकॉर्डिंग ज्यादा जोड़ा जाता है ताकि ये
मतलब कम रसायनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। अब तो इन किसानों के पास पशुओं की संख्या भी तेजी से कम होती जा रही। अब क्या है, देखिए किसान क्या है, पशुओं से कम मतलब पशुओं को पालना बहुत कम कर दिया है। जैविक खेती के लिए उन्होंने जैविक खादें खरीदना, इसमें क्या है कि जैसे जैविक खादें हैं बहुत सारी, जो उनको किसान को खरीदने के लिए नए तरीके से प्रेरित किया जाता है और इसके निर्माताओं को भी इसके बारे में बताया जाता है। इसकी संख्या आज 5.5 लाख जैविक निर्माता हो गए और भारत में 5.5 लाख जैविक निर्माता हैं, जो विश्व के जैविक खाद्य निर्माताओं की तिहाई है। देखिए जो विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपने भारत में अधिक जैविक खेती का यूजेस किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए और आपको मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया है कि केमिकल्स में किस तरीके का यूजेस होता है और इसमें देखिए क्या है कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिक सिस्टम्स है वो अपनाया गया है और ये जो ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग जो उगाई गई, जैसे हमारी वेजिटेबल्स हैं, जो प्लांट किस तरीके से ऑर्गेनिक सिस्टम में उगाया जा रहा है और किस तरीके से हम इसमें प्लांट को वाटर और मतलब एक गार्डनिंग भी कर सकते हैं, यही सारे सिस्टम्स हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग इसको पढ़िएगा, अगर कोई भी तरीके की कोई समस्या होती है तो आप बताइएगा। थैंक यू।